उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी बड़े दावे के साथ, बड़े हिम्मत के साथ खुले मंच पर, पासी समाज के मंच पर अपने भाषण में ये बता चुके हैं, ये कह चुके हैं कि महाराजा सुहेलदेव पासी समाज से आते हैं, जिन्होंने सैयद सालार मसूद गाजी को मार गिराने का काम किया था। पासी समाज उत्तर प्रदेश की धरती का राष्ट्र रक्षक जाति रहा है। ये शासक और मार्शल कौम रही है। जो इतिहास है उस इतिहास को कोई झुठला नहीं सकता है। और इतिहास की किताबों में भी कहीं कहीं महाराजा सुहेलदेव पासी को पासी समाज से जोड़ा गया है, कहीं कहीं भर पासी के रूप में इंगित किया गया है। लेकिन आप इतिहास के किसी भी पन्ने पर महाराजा सुहेलदेव पासी को राजभर नहीं पाएंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। और जबरदस्ती राजभर समाज के लोग, खास तौर से राजनीतिक लाभ लेने के लिए ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, ओम प्रकाश राजभर और उनके पुत्र डॉक्टर अरविंद राजभर जी महाराजा सुहेलदेव पासी को राजभर बताने पर तुले हुए हैं, जबकि उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है। इन्होंने अपनी हद को पार करते हुए बेशर्मी की सीमा की हद अभी इन्होंने इस तरीके से लांघने का काम किया जो आप सोशल मीडिया पर पा जाएंगे। वो खुलेआम कह रहे हैं, डॉक्टर अरविंद राजभर जी जो ओम प्रकाश राजभर के सुपुत्र हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ पासी समाज के लोग महाराजा सुहेलदेव राजभर को पासी बताने पर तुले हुए हैं। अगर पासी समाज के लोग महाराजा सुहेलदेव राजभर को पासी बताएंगे तो उनके सीने पर चढ़कर हम कचर देंगे, इस तरीके का उनका वक्तव्य आया है। तो इस लाइव के माध्यम से साथियों, मैं डॉक्टर अरविंद राजभर को ये बताना चाहता हूं कि आपकी औकात पूर्वांचल के 2-3 जिलों में है, और उसी जिलों में चाहे जितना फड़फड़ा लो, बाहर के जिलों में महाराजा सुहेलदेव पासी को राजभर बताने की आपकी हिम्मत और हैसियत नहीं है। हाँ, अभी आपने जो सोशल मीडिया पर बयान दिया है कि कुछ पासी समाज के लोग हैं, पासी समाज के नेता हैं जो महाराजा सुहेलदेव राजभर को पासी बताने पर तुले हुए हैं, उनके सीने पर हम कचर देंगे अगर महाराजा सुहेलदेव राजभर को पासी बताने का काम करेंगे तो मैं कहना चाहता हूं डॉक्टर अरविंद राजभर जी, आप पासी समाज के उन दोहरे चरित्र, उन कायर, उन बुज़दिल, उन मानसिक गुलाम पासी नेताओं को ही चैलेंज कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं से किसी न किसी पार्टी में सांसद और विधायक और युवा नेता बन के मानसिक गुलामी करने का काम कर रहे हैं। आप पासी समाज के बसपाई सांसद, विधायकों, नेताओं को चैलेंज कर सकते हैं। आप सपाई पासी समाज के नेताओं, सांसदों, विधायकों को चैलेंज कर सकते हैं। आप भाजपाई पासी समाज के नेताओं, विधायकों, सांसदों को चैलेंज कर सकते हैं। आप कांग्रेस के पासी समाज के सांसदों, विधायकों, नेताओं को चैलेंज कर सकते हैं। अन्य पार्टियों में राजनीति करने वाले पासी समाज के बुज़दिलों, कायरों और मूर्खों, मानसिक गुलामों को आप चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन जो पासी समाज का नौजवान है, जो पासी समाज का बुद्धिजीवी है, जो पासी समाज का क्रांतिकारी है, जो कोई ना कोई सामाजिक संगठन चला रहा है, उस संगठन के माध्यम से महाराजा सुहेलदेव पासी को अपना बताने का काम कर रहा है। महाराजा सुहेलदेव पासी के पराक्रम को देश और दुनिया में बताने का काम कर रहा है।
अगर ऐसे लोगों को डॉक्टर अरविंद राजभर जी चैलेंज करने का काम करेंगे तो तुम सिर्फ 3 जिले पर हो, 3 जिले में हो। 60-70 जिले में हम पासी समाज के लोग हैं, और जिस दिन कूच कर जाएंगे तो आपके सीने पे इतने पैर पड़ेंगे कि आपकी पसलियां पिसान बन जाएंगी, पिसान बन जाएंगी। इसलिए अरविंद राजभर जी, आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरीके के गलत बयान मत करिए हाईलाइट होने के लिए। आप राजनीति कर रहे हैं, स्वच्छ तरीके से राजनीति करिए। और जहां तक महाराजा सुहेलदेव पासी की बात है, महाराजा सुहेलदेव पासी हैं और पासी रहेंगे। किसी की औकात नहीं है कि पासी समाज का जो गौरवशाली इतिहास है उस इतिहास के पन्ने पर छेड़छाड़ करके महाराजा सुहेलदेव पासी को कोई दूसरी जाति बता दे। हम पासी समाज के लोग इस अवध की धरती पर लाखों करोड़ों की संख्या में हैं, और जिस दिन हर एक घर से नौजवान निकल जाएगा महाराजा सुहेलदेव पासी की तस्वीरें अपने हाथों में लेकर, तो पूरा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश महाराजा सुहेलदेव पासी मय हो जाएगा। सुहेलदेव पासी पासी हैं और पासी रहेंगे। तो इसलिए कहना चाहता हूं, अरविंद राजभर जी, अगर आप में हिम्मत है तो 10 जून को महाराजा सुहेलदेव पासी का विजय दिवस है। पूरे प्रदेश की धरती पर पासी समाज के नौजवान, पासी समाज के क्रांतिकारी, पासी समाज के बुद्धिजीवी महाराजा सुहेलदेव पासी का विजय दिवस मनाने जा रहे हैं। तुम्हारी औकात हो, तुम्हारी में हिम्मत हो, तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है तो रोक कर दिखा दो। मैं लाला राम सरोज एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा, आपको ये चेतावनी देता हूं कि 10 जून को प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा की तरफ से इसी इलाहाबाद की धरती पर महाराजा सुहेलदेव पासी का विजय दिवस मनाया जाएगा पासी समाज के बीच में, और उनको खुलेआम बताया जाएगा कि महाराजा सुहेलदेव पासी पासी थे और पासी रहेंगे। उनके पराक्रम के विषय में, उनके संघर्ष के विषय में हम लोग 10 जून को पूरे देश को ये संदेश देने का काम करेंगे कि महाराजा सुहेलदेव पासी हैं और पासी रहेंगे। उनके नाम के साथ, उनके इतिहास के साथ किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि छेड़छाड़ कर दे। अगर छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो जिस दिन पासी समाज का नौजवान अपने घरों से कफन बांध कर निकल जाएगा तो समझो तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी। तुम 3 जिले में हो, वहीं पर राजनीति करो, कभी समाजवादी पार्टी की राजनीति करो, कभी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करो। बस उठल्लू चूल्हे की तरह बाप बेटे कहीं इधर कहीं उधर, और पासी समाज से टकराने की कोशिश मत करना। और पासी समाज से टकराओगे तो इतिहास गवा रहा है कि पासी समाज के लोग अच्छे अच्छे लोगों को सबक सिखाने का काम किया है, और आप बाप और बेटे को भी पासी समाज सबक सिखाने का काम करेगा। राष्ट्रीय मंचों से, अंतर्राष्ट्रीय मंचों से ये बात साबित हो गई है, बड़े नेताओं के बयान से ये बात साबित हो गई है कि महाराजा सुहेलदेव पासी हैं और पासी रहेंगे। उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत किया तो पासी समाज के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हाँ, तुमने जो चैलेंज दिया है पासी समाज के लोगों को, वो तुम पासी समाज के बुज़दिल पार्टी से राजनीति करने वाले सांसदों और विधायकों और नेताओं को दे सकते हो जो दूसरी पार्टियों के मानसिक गुलाम हैं,
जहां समाज की बात आती है, जहां पारसी समाज के ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा की बात आती है, तो गूंगे और बहरे बने रहते हैं। आप लोग अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, तमाम साधनों के माध्यम से देखे होंगे कि अन्य समाज के लोग जो सांसद और विधायक बने हुए हैं, सदन में कितनी दमदारी से अपने समाज की बात को उठाने का काम करते हैं, अपनी जाति को उठाने का काम करते हैं, अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के संबंध में सदन में बात उठाने का काम करते हैं। लेकिन पारसी समाज के बुज़दिलों को आपने कभी ऐतिहासिक मुद्दे पर बात करते हुए नहीं देखा होगा। तो मेरे पारसी समाज के नौजवानों, मेरे पारसी समाज के बुद्धिजीवियों, आप पारसी समाज के सांसदों और विधायकों और अन्य पार्टी में राजनीति कर रहे नेताओं से कभी भी उम्मीद मत करिएगा कि आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, आपकी ऐतिहासिक धरोहरों की लड़ाई लड़ेंगे, आपकी रक्षा और सुरक्षा की लड़ाई लड़ेंगे। ये सिर्फ दूसरी पार्टियों में घुसकर, टिकट लेकर, सांसद और विधायक बनकर सिर्फ अपना और अपने परिवार का पेट पालने का काम कर रहे हैं। इन सांसदों और विधायकों से समाज का कुछ भला होने वाला नहीं है। ये पारसी समाज के नौजवानों, बुद्धिजीवियों, क्रांतिकारियों को समझना होगा। अगर पारसी समाज का कोई उद्धार कर सकता है, पारसी समाज को समाज की मुख्य धारा में कोई ला सकता है, उसे उसका हक और अधिकार कोई दिला सकता है, तो वो है साथियों राजनैतिक सत्ता में भागीदारी। और राजनैतिक सत्ता में भागीदारी तभी होगी साथियों जब आप प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा से जुड़कर, प्रबुद्धवादी विचारों को आत्मसात करके प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जब